एग्जाम्पल नंबर 4 करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है कंबाइनिंग एंड सेगमेंटिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, ये समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है सेगमेंटिंग के लिए अपने को देखना है 3 पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, यहाँ पे सेगमेंटिंग के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा हुआ है कि सेपरेट निगोशिएशंस हैव बीन डन फॉर ईच पार्ट्स। तो यहाँ पे जब सेपरेट निगोशिएशन किया जा सकेगा जिसमें सेपरेट निगोशिएशन किया जा सकेगा, वो हो गया फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट में ध्यान में ये रखना है कि कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टिव हैड राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी पार्ट। उसके पास राइट होना चाहिए एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का। एंड कॉस्ट एंड रेवेन्यू, तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि कॉस्ट एंड रेवेन्यू जिसका क्या किया जा सके, कॉस्ट एंड रेवेन्यू को कैलकुलेट किया जा सके। तो ये 3 पॉइंट अगर जिसमें सेटिस्फाई करेगा वो क्या आ जाएगा, सेगमेंटिंग। उस कॉन्ट्रैक्ट को सेगमेंटिंग किया जा सकता है। तो एक बार फिर से तीनों पॉइंट क्या हो गया, यहाँ देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा हुआ था, सेपरेट नेगोशिएशन। दूसरा क्या था, एक्सेप्ट या रिजेक्ट इन पार्ट। थर्ड में क्या था, रेवेन्यू एंड या और कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये 3 पॉइंट था। तो 3 पॉइंट अगर सेटिस्फाई करेगा तो उस टाइम में हम लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, मतलब सेगमेंटिंग कर सकते हैं। तीनों पॉइंट क्या था, सेपरेट निगोशिएशन होना चाहिए, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सके। तीसरा क्या था, उसे रेवेन्यू एंड कॉस्ट को क्या कर सके, कैलकुलेट किया जा सके। अब आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 4 में, इससे आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, मिस्टर श्याम अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स। उसके बाद ही हैज़ सेपरेट प्रपोजल रेज फॉर ईच यूनिट टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स सिंस ईच यूनिट इज सब्जेक्टेड टू सेपरेट निगोशिएशंस। He is able to identify cost and revenue attributable to the each unit. Should Mr. Syam treat construction of each unit as a separate construction contract according to AS7? तो यहाँ पे इसे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माना जाना चाहिए कि नहीं। तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट में 3 कंडीशन क्या था, सबसे पहले सेपरेट निगोशिएशन पॉसिबल है कि नहीं। फर्स्ट पार्ट था सेपरेट निगोशिएशन पॉसिबल होना चाहिए कि नहीं, है या नहीं। सेकेंड पार्ट क्या था कि एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को। एंड थर्ड पार्ट में क्या था कि कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों को क्या किया जा सके, कैलकुलेट किया जा सके। तो उस टाइम में सेगमेंट किया जा सकता है। अब एग्जाम में कैसे लिखना है अपने को, एज पर AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कवर अ नंबर ऑफ एसेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच एसेट शुड बी ट्रीटेड एज सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन। 3 कंडीशन फिर लिखना है। तीनों कंडीशन में क्या था, सेपरेट प्रपोजल हैज़ बीन सबमिटेड फॉर ईच एसेट। तो यहाँ पे सेपरेट प्रपोजल या निगोशिएशन बोलो तो यहाँ पे क्या फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया ना कि सेपरेट प्रपोजल हैव बीन सबमिटेड फॉर ईच एसेट। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड में क्या बोला गया था कि ईच एसेट हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू सेपरेट निगोशिएशन। तो ये तो फर्स्ट पार्ट में भी लिख सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। एंड कॉन्ट्रैक्टर एंड कस्टमर have been able to accept or reject that part of contract relating to each asset। तो फर्स्ट में सेपरेट निगोशिएशन लिखो या सेपरेट प्रपोजल, ये फर्स्ट पॉइंट में। फिर सेकंड पॉइंट में एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा सके। एंड थर्ड पॉइंट में क्या हो रहा था कि कॉस्ट एंड रेवेन्यू को हम लोग कैलकुलेट अगर कॉस्ट और रेवेन्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे तो वही था। तो थर्ड पॉइंट वो था। तो थर्ड पॉइंट में क्या है, द कॉस्ट एंड रेवेन्यू ऑफ ईच एसेट कैन बी आइडेंटिफाइड, देयरफॉर मिस्टर श्याम इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच यूनिट एज सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये समझ में आप लोग को आ गया ना। एक और लास्ट रिवीजन करते हैं। फर्स्ट टाइम में हम लोग को देखना है कि प्रपोजल, ये कीवर्ड्स आप लोग को वहाँ पे लिखना है। सेपरेट प्रपोजल होना चाहिए, सेपरेट प्रपोजल या सेपरेट निगोशिएशन, सेपरेट प्रपोजल या सेपरेट निगोशिएशन। सेकेंड पॉइंट में अपने को याद रखना है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में एज अ पार्ट एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा सके, एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा सके। ये सेकेंड हम लोग का कीवर्ड्स हो गया। थर्ड में कॉस्ट एंड रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज्ड किया जा सके। तो ये तीनों पॉइंट लेकर के आना है। उसके बाद आंसर बस लिख देना है कि मिस्टर श्याम क्या कर सकता है, ये कर सकता है इस तरह से, मिस्टर श्याम इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच यूनिट एज सेपरेट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। इसी के साथ
ये एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीट होता है। और हाँ, एक कंबाइनिंग था, तो कंबाइनिंग के पॉइंट में भी देख लेते हैं। कंबाइनिंग में क्या था? कंबाइनिंग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कंबाइन कब कर सकते हैं? जब यहाँ पे निगोशिएशन सिंगल पैकेज में होना चाहिए। निगोशिएशन किसके लिए? जितना भी कॉन्ट्रैक्ट का होगा उसमें सिंगल पैकेज में पूरा अगर कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है तो वो एक हो गया। और दूसरा पॉइंट में याद रखना है, वेयर कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंप्लीटेड इन अ सीक्वेंस। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट क्या हो रहा है? सीक्वेंस में हो रहा है, तो उस टाइम में कंबाइन कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट कम्बिनेशन के लिए, देयर वाज निगोशिएटेड एज अ सिंगल पैकेज, सिंगल पैकेज में निगोशिएशन होना चाहिए। एंड दूसरा उसका क्या था? दूसरा क्या था कि उस टाइम में सीक्वेंस में कंप्लीट होना चाहिए वर्क। सीक्वेंस में अगर कंप्लीट होता है वर्क तो वो उस टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं। इसका नोट्स आप लोग को PDF में मिल जाएगा ऐप में, तो वहाँ देख लीजिएगा। और चलिए फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं।